दोस्तों, खबर आ रही है कि अमेरिका अब मैडुरो के सैन्य ठिकानों पर सीधा हमला करने की तैयारी में है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने फैसला ले लिया है ड्रग तस्करी के बहाने, लेकिन असल में मैडुरो राज को उखाड़ फेंकने का प्लान है। आज के वीडियो में हम इसी हॉट न्यूज को ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंडर जानते हैं। वेनेजुएला का संकट क्या है? वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाला देश पिछले दशक से आर्थिक तबाही और राजनीतिक उथल-पुथल में डूबा है। राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो पर 2024 के चुनाव चोरी का आरोप लगा और अमेरिका उन्हें ड्रग कार्टेल का सरगना मानता है। ट्रंप ने जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटते ही कार्रवाई तेज कर दी। उन्होंने कार्टेल ऑफ द सन्स को टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया, जो कथित तौर पर मैडुरो और उनके आर्मी चीफ व्लादिमीर पेड्रिनो लोपेज चलाते हैं। ये कार्टेल कोकीन, फेंटेनिल जैसी ड्रग्स अमेरिका भेजता है। ट्रंप ने मैडुरो की गिरफ्तारी पर इनाम दोगुना कर $50 मिलियन कर दिया। जरा सोचिए, इतना पैसा, लेकिन मैडुरो अभी भी कुर्सी पर जमे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एस्केलेशन की। एस्केलेशन कैसे बढ़ा? अब आते हैं हाल की घटनाओं पर। पिछले 2 महीनों से अमेरिका कैरेबियन में एंटी ड्रग टास्क फोर्स तैनात कर रहा है। युद्धपोत, ड्रोन्स, B-1 बॉम्बर, सब कुछ। अभी तक हमले सिर्फ समुद्र में हुए हैं। वेनेजुएला के तट से ड्रग लादे फास्ट बोट्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स, जिसमें 61 संदिग्ध तस्कर मारे गए। लेकिन अब बात बदल रही है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि तस्कर अब समुद्र में कम आ रहे हैं, तो ऑपरेशन को लैंड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मियामी हेराल्ड की रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलिट्री साइट्स पर स्ट्राइक्स का फैसला ले लिया है। ये हमले प्रिसीजन वाले होंगे, मतलब सटीक निशाना। लेकिन सवाल यह है, सिर्फ ड्रग्स का मुद्दा है या फिर मामला कुछ और है? क्या होगा टारगेट? क्या बताया जा रहा है? सोर्सेज बता रहे हैं कि टारगेट होंगे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो ड्रग तस्करी से जुड़े हैं, जैसे पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, आर्मी बेस, जहां से कार्टेल ऑपरेट करता है। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक से ड्रग लैब्स और लीडर्स को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि ये रेजिम चेंज का पहला कदम है। ट्रंप के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ओपनली कह रहे हैं कि मैडुरो ड्रग लॉर्ड है और उनका टाइम खत्म हो रहा है। CIA को भी कवर्ट ऑपरेशंस की मंजूरी मिल चुकी है। कल्पना कीजिए, वेनेजुएला की आर्मी के पास रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम है। अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो ये कैरेबियन वॉर बन सकता है। ट्रंप का स्टैंड क्या है और रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? ट्रंप ने खुद कहा है, हम वेनेजुएला में स्ट्राइक्स पर फैसला ले चुके हैं। न्यूज़वीक की रिपोर्ट में उनका अपडेट है कि ये ड्रग गैंग्स के नेक्सस पर फोकस होंगे। लेकिन कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मैडुरो का शव अमेरिकी कस्टडी में आने तक कोई बातचीत नहीं। मैडुरो ने ट्रंप को लेटर लिखा डायलॉग के लिए, लेकिन वॉशिंगटन इग्नोर कर रहा है। दूसरी तरफ कोलंबिया के प्रेसिडेंट पेट्रो पर भी ट्रंप ने ड्रग लीडर का तंज कसा। इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप है, लेकिन UN सिक्योरिटी काउंसिल में वेनेजुएला शिकायत करने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रग्स नहीं, तेल के विशाल रिजर्व्स और पावर गेम की बात है। संभावित परिणाम और रिस्क क्या होंगे? अब सोचिए, अगर हमला हो गया तो क्या? एनालिस्ट कहते हैं कि वेनेजुएला की आर्मी नंबर्स में बड़ी है, 1 लाख रेगुलर सोल्जर्स, 3 लाख रिजर्व, लेकिन कमजोर। अमेरिकी स्ट्राइक से मैडुरो कमजोर पड़ सकते हैं, शायद भाग जाए, लेकिन रिस्क भी कम नहीं है। रशिया या चीन सपोर्ट कर सकते हैं और ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। कॉमन ड्रीम्स जैसी साइट्स कह रही हैं कि ये ऑयल के लिए रेजिम चेंज है। अमेरिका में लीगल एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं, क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स है? कुल मिलाकर दुनिया की नजरें कैरेबियन पर टिकी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी US वेनेजुएला टेंशन की लेटेस्ट अपडेट। क्या ट्रंप सच में हमला करेंगे या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है।